गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस से पहले अपनों को टाइप ऑफ लॉ पता होना चाहिए कि कानून कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जनरली कानून दो प्रकार से पढ़े जाते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ को सारवान विधि बोलते हैं और प्रोसीजरल लॉ को प्रक्रियात्मक विधि बोलते हैं। देखिए, सब्सटेंटिव लॉ कौन सा लॉ होता है? जो हमारे राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ एंड पनिशमेंट को बताता है, वो हमारा सब्सटेंटिव लॉ होता है। और प्रोसीजरल लॉ कौन सा होता है? जो सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड करता है। देखिए, अपने जब आईपीसी पढ़ते हैं तो उसके साथ अपने सीआरपीसी भी पढ़ते हैं। तो क्या कैसे पता चला कि आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है? तो जो प्रोसीजरल लॉ सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड करता है, क्योंकि अपन इसको साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो सब्सटेंटिव लॉ कौन कौन से लॉ हैं, प्रोसीजरल लॉ कौन कौन से लॉ हैं? देखिए, जो सब्सटेंटिव लॉ है, जैसे अपने आईपीसी पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, टीपी पढ़ते हैं, ये सब क्या है? हमारे सब्सटेंटिव लॉ है, क्योंकि ये हमें डेफिनेशंस बताते हैं, लाइबिलिटीज़ बताते हैं, ड्यूटीज़ बताते हैं, पनिशमेंट बताते हैं। तो ये क्या है? हमारे सब्सटेंटिव लॉ है। अब प्रोसीजरल लॉ कौन कौन से हैं? जैसे सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीपीसी पढ़ते हैं, एसआरए पढ़ते हैं, लिमिटेशन पढ़ते हैं। ये क्या है? हमारे प्रोसीजर लॉ है। तो ये क्या करते हैं? सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि आईपीसी फर्स्ट कब आई, ये सीआरपीसी फर्स्ट कब आई। अब अपने कौन सी सीआरपीसी पढ़ रहे हैं? तो देखिए, जो अपने सबसे पहले सीआरपीसी आई थी 1861 की आई थी। अभी अपने कौन सी पढ़ रहे हैं? 1973 की पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट अपनी सीआरपीसी 1861 की आई थी, अब अपने पढ़ रहे हैं 1973 की। अब आईपीसी अपने कौन सी पढ़ रहे हैं? 1860 की। सबसे पहले आईपीसी आई थी 1860 में, तो अभी भी अपने 1860 की पढ़ रहे हैं, बट इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो जब फर्स्ट आईपीसी आई थी 1860 की, उसके हाथों हाथ उसको प्रोसीड करने के लिए 1861 में अपनी सीआरपीसी आ गई थी। तो सीआरपीसी में अमेंडमेंट होते गए और अभी अपने पढ़ रहे हैं 1973 की सीआरपीसी। उससे पहले जो सीआरपीसी थी वो 1898 की 1898 की सीआरपीसी थी। जब 1898 की सीआरपीसी थी, उसमें टोटल 46 चैप्टर्स थे, उसमें 565 सेक्शन थे। जो अब अपने सीआरपीसी 1973 की पढ़ रहे हैं, उसमें टोटल चैप्टर 37 है, टोटल सेक्शन 484 है। ठीक है, तो अभी अपने आईपीसी पढ़ रहे हैं 1860 की, जो तब से चली आ रही है, और अभी अपन सीआरपीसी न्यू पढ़ रहे हैं 1973 की पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जब जब नई सीआरपीसी आई थी, तो उसके पीछे बहुत सारी नई कैरेक्टरिस्टिक्स भी आई थी, बहुत सारे नए अमेंडमेंट, नई चीज़ें जुड़ी थी। तो अभी जो सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, उसमें जब 1973 की पढ़ रहे हैं, उसमें जो साइन हुए थे, जो प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट किया था, वो 25 जनवरी 1974 को उस पर साइन किए थे। और जब वो कम इनटू फोर्स आई थी, जब वो एनफोर्स हुई थी, तो 1 अप्रैल 1974 को वो चलन में आ गई थी। ठीक है, अब जो नई सीआरपीसी आई, तो उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी। तो उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नई जुड़ी? तो देखिए, सबसे पहले जब अपनी 1973 की सीआरपीसी आई थी, उसमें क्या हटाया गया था? जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट था, उसको हटा दिया था। मतलब कि अब अपने ओनली फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब थर्ड क्लास को हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ था? एंटीसिपेटरी बेल को ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और रूल बताया था कि जब किसी पर्सन के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं कि उसने ऑफेंस किया है, और उसको जेल में रखा जाता है, और जब 60 दिन के बाद उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस क्लियर साबित नहीं होता, तब क्या हो जाता है? 61वें दिन उसको क्या हो जाता है? बेल का राइट मिल जाता है। ये नया एक पॉइंट जुड़ा था। फिर एक पॉइंट जुड़ा था कि कि स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, कि मतलब कि त्वरित विचारण होना चाहिए। और एक क्या जुड़ा था कि एक्यूज्ड को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। किसी पर्सन को जेल में रखा जाता है, मतलब कि ट्रायल चल रही है, उस पर्सन को अरेस्ट करके रखा जाता है, जेसी या पीसी में रखा जाता है, तब जब उसको कन्विक्ट कर देते हैं, उसको सज़ा मिल जाती है,
जब उसको कन्विक्ट कर देते हैं, उसको सज़ा मिल जाती है, तो ड्यूरिंग ट्रायल वो जितना टाइम जेल में रहा और उसको जितनी सज़ा मिली, उस टाइम को जो ड्यूरिंग ट्रायल रहा उस टाइम को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब अगर वो 6 महीने या 3 महीने या 2 महीने जितने टाइम भी वो जेल में रहा, तो अगर उसको 2 साल की सज़ा है तो वो टाइम उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। फिर एक क्या रूल जुड़ा कि यदि किसी पर्सन को विदाउट वारंट या वारंट के साथ अरेस्ट किया जाता है, तब उसको क्या पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है कि वो उसको बताएगी कि आपको किस ऑफेंस में अरेस्ट किया है, और ये उसको बताएगी कि आपको अपना एडवोकेट हायर करने का आपके पास राइट है। ठीक है। और एक क्या रूल जोड़ा था कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटरी को, यानी कि उनकी पार्ट्स को सेपरेट किया गया था कि जुडिशरी अपना काम करेगी और एग्जीक्यूटरी अपना काम करेगी। ठीक है। और एक बताया था कि जो इंटरिम ऑर्डर पास होता है, अंतरिम आदेश जो पास होता है, उसमें पुनरीक्षण के अगेंस्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। और समरी ट्रायल को जोड़ा गया था। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, जब 1973 की CRPC आई थी तब उसमें जोड़ा गया था। एंड आई होप मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे वीडियो को लाइक कर देना।